तो देव रामदास जी बाबा देवा भाई का कहे अरे ऐसो पति मत कर सजनी काल कर माया रामदास जी बाबा देवा भाई का कहे कि ऐसो पति मत कर सजनी जो काल कर्म आधीना जो काल का अधीन होए जो काल का चक्कर माई में समाप्त हो जाए वो पति तो तू कर रही तो फिर तो अभागन तो रहेगा। ऐसो पति मत कर सजनी काल कर्म आदीना अरे विधवा होकर जन्म गमावे तो 16 नहीं 17 नहीं कभी 1000 भी कर लेगा तो भी असीज गति होएगा। विधवा होकर जन्म गमावे और फिर या लख 84 फिरना सखी तुम पति पहचानो लख 84 भटकना पड़ेगा तो कहाँ तक भटकेगा। तो देवा भाई कहेगी फिर गुरुदेव मगर कोई मार्ग तो बताओ तो संत लोग सही मार्ग बताओ। तो कई कहे अरे पति बिना थारो पत नहीं सजने और गावो वेद पुराना ये वेद पुराण शास्त्र संत लोग बार बार हमको चिल्ले चिल्ले न कहता जा रहा है कि पति बिना थारो पत नहीं सजनी गावे वेद पुराना और लपट झपट हुई पति पहचानो अरे वो याजर हमारा अरे वो याजर हमारा हुए करना तुम पति पहचानो अरे जो अजर अमर अविनाशी तो ओखा पति कर लेने ये मरने न कर तू कर रही पति तो ये तो मरने पति छे पर वो अजर अमर जो परम पिता परमेश्वर छे ओखा अगर तू पति मान ले तो फिर ये मरण जीवन से मुक्त हो जाए। रामदास जी बाबा इस प्रकार उपदेश दे कि अजर अमर पति करना सखी तुम पति पहचानो तूने वो भारी ब्रह्म परमात्मा का तो पहचानो नहीं और जिन्ना जिन्ना का पहचान लियो भक्त पहला ध्रुव कबीरदास जी राईदास मीराबाई इन्हें पहचान लिया तो वो भी अजर अमर होगा और जो आज भी उनको नाम चली हो शरीर चली हो पर उनको नाम आज भी अमर छे तो आसो पति क्यों नहीं करती। तो देवा भाई निज पति छोड़ आन मत लावे और सो नारी कुलहीना आदम या भागण सुख को चाहे अरे वो लाज आवे तो है ना तुम पति पहचानो अपना तो साचो प्यारे परम अरे साचो प्यारे परम पुरुषोत्तम सुंदर श्याम सलोना
पिया परम पुरुषोत्तम। बाबा अरे वो कभी मर तो भी नहीं, ना कभी जन्म ली तो आए। ऐसा बोले जब तो कहीं पल्ले नहीं पड़ती साचो पिया परम पुरुषोत्तम और सुंदर श्याम सलोना, जेको नाव कही छे सुंदर श्याम सलोना और सलोना, और वो थारा घट माही विराज। अरे परवा को तूने नहीं चीना, तुम पति पहचानो अपना। अरे ये आत्मा ने वो अजर अमर पुरुष की तो पहचान नहीं करी, और ये शरीर नासवान शरीर का पाछे लगेल छे। तो फिर कहे अरे हरिदास ने ऐसो पायो जाके सकल अधीना। रामदास जी बाबा प्रमाण दे कि असा संत न जिनने पायो उनको प्रमाण दियो कि हरिदास ने ऐसो पायो जाके सकल अधीना, जेका संसार पूरो अधीन हुई गो। और ये संत न का अधीन अपन तुम भी जी रहा है। आग लगी आकाश में झरझर बरसे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज ये पृथ्वी जो भी छे, ये जो भी संसार छे, संत न का आधार पर टिके छे। और ये संत जिस रोज धरती तो नहीं रहना काने, वो दिन एक रसातल में जाना में देर नहीं लगना है। अरे जिनने संसार का बदला अपना जीवन को अर्पण कर दियो। आज जरा सियाराम बाबा तो उनका खाई तो स्वाद बताओ, संसार का लिए जिया नहीं होता। नहीं तो अपन तुमने घर गृहस्थी बसे, ऐसा वो भी बसे लेता। 125 साल की उम्र में शरीर छोड़े उनने, और 100 रुपया भी अगर कोई देता था तो 10 रुपया ही लेता था, और 90 रुपया पच्छा देता था। और वो 10 रुपया भी इकट्ठा करता करता उन्होंने नागलवाड़ी बिलड़ बाबा का वहाँ 7 करोड़ रुपया दिए। वो 10-10 रुपया इकट्ठा करी, और 10 रुपया में भी तुमने 10 रुपया दिया तुम्हारा सी, तो एक कप चाय तुमको मिलती थी और प्रसाद मिलतो तो 10 रुपया तुमको पच्छा भी दे देता। जितनो प्रसाद आवतो तो सब तुरंत बांट देता था। कभी स्वार्थ नहीं करे कि कल खावा कि शाम का खावा। अरे पर संत न पर स्वार्थ ही करो। तो आज भी संत लोग जब तक छे इस पृथ्वी का ऊपर, जब तक हमारो जीवन धन्य छे, और जे दिन संत नहीं होएगा ने वो दिन गति खराब छे। हरिदास ने ऐसो पायो जाके सकल अधीना। अरे भागीरथी हुई भिखु सुहागन, जिनका वर्णन बताओ कि भागीरथी हुई भिखु सुहागन। अरे वो धन सदगुरु की शरणा सखी तुम पति पहचानो अपना। ये सदगुरु की महिमा। तो देवा भाई रामदास जी बाबा का पायन हम पड़ी गई कि मखा आज तक असो मारा कोई नहीं बताया। और अगर आपसो कोई मिली जा तुम्हारा जीवन में सदगुरु, तो फिर ये 16 की जान तो नहीं जाती। पर भैया कोई समय आओ जब ही कोई वस्तु मिले। देखो जीवन में, मनुष्य का जीवन में 2 बार अवसर जरूर सब चीज को मिले। एक बार छूटी जाए तो दूसरी बार में अगर संभले जाए तो भी वो जीवनों को धन्य हो जाए। या तो जीवन में सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु को कते ढूंढने की जरूरत नहीं है। सदगुरु अपना पास है, जो हमको सही मार्ग बता दे और सही दिशा बता दे, वही हमारो सदगुरु। सदगुरु कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। और ओका बाद जीवन में अगर सुधार भी हो तो जीवन में हमका 1-2 बार सुधार को हमारा जीवन में धन की प्राप्ति को भी अवसर मिले। और वो अवसर का अगर कभी हमने संभाल लियो तो समझ लो कि हमारी जय जयकार हुई गई। और वो अवसर का क्यों छोड़ दिया तो कि 20 बुद्धि 30 धन। संत लोग प्रमाण दे कि 20 बुद्धि 30 धन, और ये दो ही कभी गमी गई तो समझ लो का बाद फिर जीवन में अवसर नहीं मिले। 20 साल 25 साल में तुम्हारा में जितनी बुद्धि आई गई उतनी बुद्धि आई गई, उसका बाद फिर बुढ़ापा तक तुम कितने पढ़ा लिखा करो पर बुद्धि ढोर का ढोर। और 30 साल में तुमने जितो धन कमाई लियो वो कमाई लियो, ओका बाद तो फिर छोरी को याव करनो, फिर छोरो आयो, फिर ओका छोरा छोरी हो वहाँ पचपेड़ो ले जानो तो वहाँ ममेरो ले जानो, तो ओका बाद तो कितने भी कमाया करने पर फिर थारा से धन को संग्रह नहीं होए। तो जब तो संत लोग ने अपना अनुभव करी ने कहेगा कि 20 बुद्धि और 30 धन। 20 साल में बुद्धि जितनी भी आई गई वो आई गई, और 30 साल में जितो कमाई लियो तो कमाई लियो।
ओका बात तो फिर कभी छोरा कमाओ तो भले, बाकी बाप से कमाए नहीं जाए। और ये अवसर हमका मिले। और देखो संसार में अवसर देना के लिए कसा कसा लोग गया था। रावण का अवसर अच्छो देना के लिए हनुमान जी गया था पहली बार। अवसर दियो भगवान ने कितो अच्छो अवसर दियो कि रावण सीता जी की खबर भी हनुमान जी ले आओ जो, और वो मानी जाए तो तुम्हारा हिसाब से। खाली जहाँ मंत्र जी ने भगवान ने इतनी हनुमान जी कही थी कि इतना करो तात तुम जाई, और सीता कहे सुधी प्रभु ही सुनाई। तुलसीदास जी प्रमाण दे कि हनुमान जी इतना करो तात तुम जाई, सीता कहे सुधी प्रभु ही सुनाई। तुम जाई ना हनुमान जी लंका में सीता की खबर ले आओ जो, और सीता की खबर भगवान का लेना न सुनाई दीजिए। पर हनुमान जी चाहता तो उतनी खबर लेने नहीं जाता, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि बुद्धि थी, तो हनुमान जी जब वहां गया और वहां जाने के बाद खबर तो सीता जी की ली, पर सपना में त्रिजटा जी ने के सपने बानर लंका जारी, या तो धान सेना सब मारी। सीता जी का वो अशोक वृक्ष का नीचे त्रिजटा समझे ही रहे कि हे माता, हमारा सपना में एक बंदर आयो और वो बंदर ने सारी लंका जड़ी दी। तो हनुमान जी अशोक वृक्ष पे बैठेल था, वो सुनता था। तो उनने कही कि ये काम आरू यो अपन का मिली वो अपन को तो खबर की कही थी, पर जब इनने कही कि भाई वो सपने वानर लंका जारी, या तो धान सेना सब मारी, तो उनने कही कि यो काम भी करता चला सब काम हो जाएगा। तो फिर बुद्धि भी देने वाला कसा कसा लोग। अरे रावण कितो विद्वान थो, पर उसकी मति मारी गई, जाको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हार ले। तो रावण का दुख देनो तो उसकी मति भ्रष्ट करी, और फिर हनुमान जी का मेघनाथ ने पकड़ी ले गो और रावण की सभा में गए। तो फिर कहे इसको दंड क्या दिया जाए। तो कुछ लोग जो बुद्धिहीन था उनने कहा अरे इसको बांध काट दिया जाए, मार दिया जाए। और बंदर की ममता पूंछ पर होती है तो इसकी पूंछ काट दी जाए। है तो फिर वहां को विचारधारा जो मंत्री तो रावण को, तो मंत्री भी सही होना चाहिए भैया। अगर पंचायत में सचिव सही चले तो पंचायत सही चले, और पंचायत को सचिव कभी खराब हो तो पंचायत में पूरा कभी नहीं पड़े। वो आखिरी में 5 साल बाद भजन लादिन ने निकलेगा सर पे। तो भैया सचिव सहायक सही होना चाहिए। अब रावण को सहायक तो असो थो कि वो उल्टो गाड़ना वालों तो उन्हें कही क्या, अरे महाराज ये काम करो, काटने से कोई मतलब नहीं, तुम तो एक काम करो, गांव के चिंदे सब लाओ, इसकी पूंछ पे कहीं की लपेट दो, जल जाएगा पूरा में, तो पूरी पूंछे जल जाएगी। तो लाया चिंदा, पूरी पूंछ लपेट दी, और लपटना का बाद में पहले तो घी नाखी दी। जितो लंका में थो घर घर से लाइन ने पहले घी नाखी दियो, और फिर घी खत्म हुई। हनुमान जी ने जो पूंछ बढ़ाई वो चिंता भी कम हुई, तो वो चिंदा भी कम होता गया और वो पूंछ भी बढ़ती गई, और वो बढ़ी तो इतनी बढ़ी कि घी भी खत्म हुई। तो फिर कही कि आप घासलेट लाओ, तो घासलेट ले आए। अब घासलेट लाए, जब चिंता भी खत्म हुई, घासलेट भी कही कि आप इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण की मति भ्रष्ट हुई। तो भैया इस तरह सिखाई छे भैया, लंका में रावण ने आग लगाई थी। अब हनुमान जी तो वो बात चाहता था, क्योंकि सपना की बात उनको याद आई गई, तो उन्होंने कही कि इनका हाथ से तो सब काम कर लिया। तो बुढ़ाड़ा हमका भी कही कि भैया हमारो कर्म फूटे तो हमारा घर का डांडा से फूटे, रावण को कर्म फूटे तो उसका हाथ से फूटे। वो तो वापस दिया है घर घर, उनको बुद्धि देना, सबका चिंता और सबकी मति अलग उल्टी फेर दी, मतलब चलिए हाँ जिन्ना नहीं पानी पे उनका दे भाई, मोबाइल बंद कर दे। अरे वीडियो पर रोक दीजिए।